हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सभी कुशल मंगल होंगे। मैं धर्मेंद्र आप सभी का अवधूत नगरी के डेली न्यूज एनालिसिस ऑफ द हिंदू में स्वागत करता हूं। सेशन को स्टार्ट करने के से पहले थोड़ा सा इंट्रो सेंटर के बारे में देना चाहता हूं। अवधूत नगरी एक ऐसी संस्था है जहां पर आप यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर सकते हैं, प्री और मेंस की तैयारी कर सकते हैं और हमारी वेबसाइट के द्वारा आप अधिक जानकारी भी ले सकते हैं या फिर हमें दिए हुए नंबर पर फोन भी कर सकते हैं। किसी भी प्रकार के फीस डिस्काउंट के लिए आप दिए हुए रेफरल कोड का यूज कर फीस डिस्काउंट भी पा सकते हैं। तो आइए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। और आज के सेशन में जो द हिंदू का टॉपिक है वो सबसे इंपॉर्टेंट, काफी इंपॉर्टेंट है। दो टॉपिक्स हैं हमारे, एक पाथवेज टू डाइवर्सिटी और एक फ्लैगिंग सेस नॉन ट्रांसफर इट्स इकोनॉमिक इम्पैक्ट। इन दोनों के बारे में, ये जो दोनों टॉपिक है इनके बारे में हम डिस्क्रिप्टिव पढ़ेंगे और देखेंगे कि क्या चीज है क्या नहीं। और आज डेट है अपना 3 अक्टूबर 2020। तो आइए आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक जो है हमारा पाथवेज टू डाइवर्सिटी, मतलब जैव विविधता की तरफ एक रास्ते की बात की जा रही है। ठीक है, तो वो टॉपिक है हमारा, उसी टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि एज ए बायोडाइवर्सिटी कन्वेंशन की मेंबर, मतलब यानी कि जो जैव विविधता है उसकी सुरक्षा के रिगार्डिंग इंडियाज पेंडेमिक रिकवरी, जो इंडिया की महामारी के दौरान जो रिकवरी है मस्ट बी ग्रीन्ड, मतलब यानी कि एक अच्छी बात है ये। ठीक है, द यूएन, अब यूएन समिट हुआ था बायोडाइवर्सिटी के ऊपर अभी 30 सितंबर को। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ और ये कब हुआ था, जो कोरोना वायरस चल रहा है, ग्लोबल कोरोना वायरस, इसके बिल्कुल इस क्रिसिस के बिल्कुल मिड में लगभग। ठीक है, न्यूयॉर्क में हुआ क्या, मेंबर नेशंस ऑफ कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जो सीबीडी थे, मतलब यानी कि कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के जो मेंबर थे, ठीक है, उन्होंने नोट किया कि बायोडाइवर्सिटी लॉस और जो एनिमल पैथोगन्स है उनके बीच में एक रिलेशन है। और फिर उन्होंने क्या कहा, एक डिस्ट्रक्टिव, किसके लिए, इंडस्ट्रियल और कॉमर्शियल प्रैक्टिस के लिए कहा। There is a consensus that conservation target set a decade ago in HE। और एक कंसेंसस हुआ था, एक ऐसे जापान में एची में हुआ था, और जिसमें ये टारगेट रखा गया था कि 2020 के अंदर हम लोग कुछ टारगेट अचीव करेंगे, लेकिन वो टारगेट जो है हम अचीव नहीं कर पाए। और ये लेटेस्ट यूएन ग्लोबली बायोडाइवर्सिटी आउटलुक 5 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग है, और वो जो टारगेट थे वो 20 टारगेट्स थे। इन टारगेट्स के बारे में हम बात करेंगे ब्रीफली आगे। ठीक है, अभी आगे कंटिन्यू करते हैं। कई कंट्रियों ने, जो दूसरे देश थे, काफी देश थे, उन्होंने ये चूज किया कि इग्नोर द कनेक्शन, इस कनेक्शन को इग्नोर किया जाए जो कि किसके, बायोडाइवर्सिटी और वेलबींग के बीच में है। और एंड डिप्लेटेड इकोलॉजिकल कैपिटल इन परसुइट ऑफ द फाइनेंशियल प्रोस्पेरिटी। और ये भी बताया गया कि मतलब इनका डिप्लेटेड इकोलॉजिकल कैपिटल, जो इकोलॉजिकल कैपिटल है वो डिप्लेट हो रहा है, ठीक है, फाइनेंशियल प्रोस्पेरिटी को बढ़ावा देने के चक्कर में। इसके बाद ये बताया गया इसमें कि फेस्ड विद फास्ट इरोडिंग इकोसिस्टम, मतलब जो इकोसिस्टम में जो गिरावट आ रही है, जो खसकता जा रहा है नीचे की ओर है, इकोसिस्टम हेल्थ, जो उसका स्वास्थ्य, मतलब यानी कि इकोसिस्टम का जो हेल्थ खिसकता जा रहा है या नीचे स्तर उसका जो जा रहा है, उसमें 196 सीबीडी मेंबर कंट्रीज मस्ट चार्ट ए ग्रीनर कोर्स, एक ग्रीनर कोर्स उन्हें रेडी करना चाहिए और इट विद पेरिस एग्रीमेंट के साथ अलाइन करना चाहिए, जिसमें ये साफ साफ बताया गया है कि फ्लोरा और फोना को कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है। जो बुधवार को हमारी समिट हुई थी, उस समिट में इंडिया का एक मैसेज था, वो मैसेज ये था कि वन ऑफ द प्राइड इन एन एंशिएंट कंजर्वेशन ट्रेडिशन, प्राचीन जो है ट्रेडिशन को उसे कंजर्व कैसे किया जाए, एंड वन ऑफ द फ्यू मेगा डाइवर्स कंट्रीज, और कुछ जो मेगा डाइवर्स देश है उनके बारे में, एंड वन डेट रिकॉग्नाइज, और एक ने पहचान की, डेट द वैल्यू ऑफ द नेचर एज मच एज द डिस्ट्रक्टिव इम्पैक्ट ऑफ इररेगुलेटेड रिसोर्सेज एक्सप्लोरेशन। जो इररेगुलर रिसोर्सेज एक्सप्लोरेशन हो रहे हैं, खोज वोज हो रहे हैं, ठीक है, जो खनन हो रहे हैं, ठीक है, या जो डिस्ट्रक्शंस हो रहे हैं, उनके कारण क्या हो रहा है, एक ने पहचान की कि नेचर के ऊपर इसका कितना डिस्ट्रक्टिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, विध्वंसक प्रभाव पड़ रहा है।
नेशनल लॉ ऑफ 1970s एंड 1980 1980 के राष्ट्रीय कानून थे और 1970 के हैव बीन इंडेड शिल्डेड आइलैंड्स ऑफ बायोडायवर्सिटी। उन्हें मतलब यानी कि बायोडायवर्सिटी आइलैंड की जरूरत महसूस हुई, पर्टिकुलरली इन अबाउट 5% ऑफ द कंट्रीज। केवल देश का 5 हिस्सा ही है जिसे एक प्रोटेक्टेड एरिया के रूप में रिजर्व किया गया। बट आज के टाइम में सीन एज इरिटेंट्स, ये सब इरिटेट मतलब होता नजर आता है टू स्पीडी एक्सट्रैक्शन ऑफ, क्यों इतनी तेज गति से जो एक्सट्रैक्शन हो रहा है, खनन हो रहा है, ठीक है, उसके कारण ड्यू प्रोसेस इज sought to be dispensed with and envisaged at the new EIA norms proposed by the NDA गवर्नमेंट। एनडीए सरकार के द्वारा एक ईआई को लेके नए नॉर्म्स जो बनाए गए हैं, ठीक है, उसे इन्वेस्टिगेट करने की बात की जा रही है। There is a little concern. There is a little concern for indigenous communities that have fostered biodiversity and no effort to make them strong partners in improving the health of forest and buffer zone। देखिए क्या कहा है, there is a little concern, एक छोटी सी concern है for किसके लिए, indigenous communities, स्वदेशी समुदाय के लिए, that have been fostered, ठीक है, बायोडायवर्सिटी, जिसके कारण मतलब बायोडायवर्सिटी खतरे में पड़ रहा है। नो एफर्ट टू मेक देम स्ट्रॉन्ग पार्टनर्स, और कोई कोशिश नहीं की जा रही उन्हें मजबूत बनाने की। इन इंप्रूविंग द हेल्थ ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल और बफर जोन के हेल्थ को इंप्रूव करने के रिगार्डिंग। तो इसमें ये चीजें बताई गई थी। इसमें जो आपका ये था, इसका क्लियरली आपको मैं बता देता हूं कि ड्यू प्रोसेस इज सॉल्व्ड, जो प्रक्रिया मतलब मांगी गई थी वो समाप्त हो गई है। और किसके रिगार्डिंग थी वो, नए नॉर्म्स के रिगार्डिंग, ईआईए की, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर, अब नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। अगला जो है इसमें ये कहा गया है कि जो सीबीडी मेंबर है आर सेट टू ड्रॉ फ्रेश कंजर्वेशन, वो मतलब एक नई चीज सेटअप करने के चक्कर में है, जिसमें क्या है, फ्रेश कंजर्वेशन टारगेट के रिगार्डिंग, जिसे ये मतलब यानी कि टारगेट रखा गया है कि वो अगले साल तक फुलफिल किया जाएगा। और इंडिया के पास भी एक अपॉर्चुनिटी है एक प्लान करने के लिए, ए ट्रेजेक्ट्री ऑफ ग्रीन ग्रोथ आफ्टर कोविड-19, मतलब कोविड-19 के बाद एक ग्रीन ग्रोथ करने के लिए, ठीक है, अराउंड क्लीन एनर्जी, जिससे स्वच्छ या साफ ऊर्जा मिले इकोलॉजिकल एग्रीकल्चर के द्वारा, और फ्रीज ऑन द एक्सपेंशन ऑफ माइनिंग एंड डैम बिल्डिंग, जो डैम बिल्डिंग का निर्माण हो रहा है और माइनिंग हो रही है उसे फ्रीज करने का। रिसोर्सेज रिकवरी फ्रॉम वेस्ट, और रिसोर्सेज रिकवरी किसके द्वारा, वेस्ट के द्वारा, और रीजनरेशन ऑफ एयरलैंड्स, ठीक है, इनके द्वारा रिकवरी करने के बारे में यहाँ बताया गया। अब देखिए बीच में आपका आया था एच डाइवर्सिटी टारगेट, जो मैंने बताया था, जो 20 टारगेट उनके बारे में बाद में आप बात करेंगे। तो वो 20 टारगेट को 5 भागों में कैटेगराइज किया गया है, जैसे कि स्ट्रेटेजिक गोल 1, ए, बी, सी, डी और ई। जो पहला गोल है वो आपका ये कहता है, वो क्या करता है, पहला गोल एड्रेस करता है, पहचानता है उन कारणों को जिससे बायोडायवर्सिटी क्षय हो रहा है, लॉस हो रहा है। दूसरा क्या करता है, रिड्यूस करता है डायरेक्ट प्रेशर को बायोडायवर्सिटी के ऊपर और प्रमोट करते हैं सस्टेनेबल यूज को। तीसरा जो गोल है वो आपका ये कहता है बायोडायवर्सिटी के स्टेटस को कैसे इंप्रूव किया जाए। चौथा है बायोडायवर्सिटी से मिलने वाले फायदों को इनहेंस करने के बारे में और इकोसिस्टम की सर्विसेज के बारे में डिस्क्राइब करता है। और जो लास्ट आपका पांचवा गोल है वो इसमें ये बताता है कि कैसे इंप्लीमेंटेशन के द्वारा, प्लानिंग के द्वारा, नॉलेज के द्वारा, कैपेसिटी बिल्डिंग के द्वारा हम बायोडायवर्सिटी को बचा सकते हैं। तो ये आपका हो गया 20 वो टारगेट जिसमें जो पिछली बार रखे गए थे जो वो फुलफिल नहीं हो पाए थे, और किसके द्वारा था वो, जापान में जो हुआ था उस समय। तो अब आगे बढ़ते हैं, ये टॉपिक हमारा फिनिश होता है, पाथवेज टू डाइवर्सिटी। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, फ्लैगिंग सेस नॉन ट्रांसफर इट्स इकोनॉमिक कॉम्पैक्ट। देखिए फाइनेंशियल रिगार्डिंग और इसमें सेस और सरचार्ज दो चीजें आएंगी। तो पहले तो उन्हीं चीजों को हम जानते हैं कि ये सेस और सरचार्ज है क्या। सेस तो होता है, ये देखिए ये भी एक टैक्स है और ये भी एक टैक्स है, दोनों एडिशनल टैक्स है। एडिशनल टैक्स का मतलब होता है एक्स्ट्रा टैक्स लगाया जाए, टैक्स के ऊपर टैक्स, उसे एडिशनल टैक्स कहते हैं। और जो सेस है वो किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए कलेक्ट किया जाता है, मान लीजिए जैसे कि एजुकेशन के लिए, किसी सर्विस के लिए, इस टाइप से।
और जो सरचार्ज है, मान लीजिए आपकी इनकम सपोज कीजिए 2 करोड़ साल की जा रही है और फिक्स है कि 2 करोड़ से जैसे ही आपको ऊपर जाए भाई आपको टैक्स और देना पड़ेगा। 2 करोड़ पे तो आप दे ही रहे हो, लेकिन 2 करोड़ से ऊपर जैसे जा रहा आप उस पर भी टैक्स दोगे। तो एक स्पेसिफिक लिमिट से ऊपर जाने पर, ऊपर कमाई होने पर जो टैक्स दिया जाता है, जो चार्ज लगाया जाता है, उसे सरचार्ज कहते हैं। तो इसमें आप देखिए फाइनेंशियल ऑडिट रिपोर्ट, गवर्नमेंट की जो फाइनेंशियल ऑडिट रिपोर्ट थी भारत की, जो कि कैग के द्वारा प्रस्तुत की गई थी 2018-19 में, जिसे संसद में रखा गया उस रिपोर्ट को 23 सितंबर को। और एक सिग्निफिकेंट इश्यू उसमें रेज हुआ, लैक, सॉरी ये लक नहीं है, लैक है, लैक मींस कमी, LACK, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, मतलब इन ट्रांसपेरेंसी की कमी। किस कारण या क्या है, कैसे है, वो चीजें। अपोजिशन रूल्ड स्टेट्स हैव क्रिटिसाइज्ड, जो अपोजिशन वाले हैं उन्होंने क्या किया, क्रिटिसाइज कर दिया सेंटर को ऑन ट्रांसफर ऑफ गुड सर्विस टैक्स, जीएसटी के ऊपर, जीएसटी कंपनसेशन के ऊपर, ठीक है। और कैग की रिपोर्ट ये स्टेट करती है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो ट्रांसफर नहीं कर रही है 6,466 करोड़ कंपनसेशन सेस रेवेन्यू है 2017-18 की, जो उसने अब तक पे नहीं की है, और 40,806 करोड़ है जो 18-19 के है, ये भी इंडिया के द्वारा पे नहीं किया गया है। ये कैग की रिपोर्ट है। इस प्रकार टोटल अगर बात करें तो 47,272 करोड़ जो है रिटेन्ड इन द कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया। ये टोटल कंसोलिडेट फंड है भारत की, जो कि कितने, 47,272 करोड़ रुपए, ठीक है। तो कैसे हो गए आप देख सकते हैं, 40,806 ये और 6,466 करोड़, ये दोनों को मिला के 47,272 करोड़, ठीक है। इसमें आगे ये बताया जा रहा है कि जो रिपोर्ट है वो अलॉट की गई है नॉन अपोर्शन ऑफ ए पोर्शन, मतलब एक ऐसे पोर्शन के द्वारा जो उसका हिस्सा ही नहीं है, और इंटीग्रेटेड गुड एंड सर्विस टैक्स, आईजीएसटी, आईजीएसटी का वो हिस्सा है, मतलब यानी कि एक ऐसा हिस्सा जो आईजीएसटी का हिस्सा होके भी नहीं। अमॉन्ग द स्टेट्स एंड रिटेनिंग इट इन द सीएफआई देयर आर एज मैनी 35 सेसेस, कितने सेस बताए इसने, 35 सेसेस बताए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। देयर आर ईयर मार्क टैक्सेस एंड द प्रोसीड शुड बी यूज्ड फॉर द पर्पस फॉर विच दे आर लीव्ड, किस लिए लिए गए हैं वो पर्पस या वो टैक्सेस को ईयर मार्क किया गया है और प्रोसीड किया गया है कि उनका यूज क्या होना चाहिए, किस उद्देश्य के लिए। ए नंबर ऑफ रिजर्व फंड, काफी ज्यादा में रिजर्व फंड या फिर डेवलपमेंट बोर्ड है जो ये क्रिएट करते हैं, ठीक है, किसके लिए, एक स्पेसिफाइड पर्पस के लिए, और उनके कलेक्शन, सेसेस का कलेक्शन कैसे होगा ये भी देखते हैं। दे आर नॉट ए पार्ट ऑफ द सीएफआई, ये सब सीएफआई के पार्ट नहीं है, और नॉट सब्जेक्ट टू वोट बाय पार्लियामेंट, ना ही पार्लियामेंट के द्वारा इन्हें वोटिंग की जाती है। पार्लियामेंट जो है ना इस प्रकार के सेसेस को केवल अप्रूव करता है, ये चीज याद रखना, सेसेस को केवल वो अप्रूव करता है। एक 4% का हेल्थ एजुकेशन सेस है इनकम टैक्स के द्वारा, वॉर पार्टली डिप्लॉयड टुवर्ड्स एजुकेशन, 4% का हेल्थ एजुकेशन सेस है जो इनकम टैक्स के द्वारा ये लगाया गया था, बट नो फंड वाज क्रिएटेड फॉर हेल्थ, लेकिन हेल्थ के रिगार्डिंग कोई फंड नहीं क्रिएट किया गया। और इन इंडिया ए नंबर ऑफ सेसेस, काफी ज्यादा में सेसेस और सरचार्जेज है, ठीक है, जो एब्लॉइज किए गए व्हेन द जीएसटी वाज इंप्लीमेंट, जब जीएसटी को इंप्लीमेंट किया गया, लाया गया, और इस प्रकार के 35 सेसेस है, ठीक है, जिसे फाइनेंस और दूसरे मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लाया गया है। आर्टिकल 270 अपना ये बताता है कि जो संविधान का आर्टिकल 270 है वो ये रिक्वायर करता है कि यूनियन गवर्नमेंट टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रोसीड फ्रॉम ऑल सेंट्रल टैक्सेस, कि यूनियन गवर्नमेंट को टू डिस्ट्रीब्यूट, इनके वितरण के लिए, जो प्रोसीड है उनके वितरण के लिए, ठीक है, फ्रॉम ऑल सेंट्रल टैक्सेस, जो भी सारे सेंट्रल टैक्स लिस्टेड है किसके अंदर, यूनियन लिस्ट बेस्ड जो है, तो उनको रिकमेंड किया जाए फाइनेंस कमीशन को। और जो 14 फाइनेंस कमीशन है वो रिकमेंड ये करता है कि शेयर ऑफ द स्टेट्स, जो राज्यों का हिस्सा है किसके अंदर, डिविजिबल पूल के अंदर, उससे 42% तक किया जाए। और वाईवी रेड्डी और जीआर रेड्डी साहब जो सेसेस और सरचार्ज के बारे में कॉन्स्टिट्यूट करते हैं कि 3% ऑफ सेंट्रल ग्रोस टैक्स रेवेन्यू है 2000 से 2001 का, परंतु 2015-16 में ये कितना है, 16.5%। तो ये भी एक तरह से देखा जाए तो इट कुड बी एज मच 20%, ये 2020-21 में कितना हो सकता है, 20
60% लगभग हो सकता है। तो आज का जो सेशन है हमारा यहीं पर फिनिश होता है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया करके इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपको लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी डिटेल हमारे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो थैंक्स टू लॉट, हैव ए नाइस डे।